हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के एग्जाम्पल लेके आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले एग्जाम्पल बेस्ड, जो अगर वो हो गए तो उसकी मेथड का कोई भी एग्जाम्पल आएगा आप आराम से कर सकते हो। दूसरी बात, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंपल इसकी मेथड्स देखने वाले, कैलकुलेशन और लॉग आप खुद कर सकते हो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहां देखिए, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। मतलब पता नहीं कोई भी रिएक्टेंट है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, रेट इक्वल्स रेट कांस्टेंट, ओके, एंड कोई भी एक रिएक्टेंट मान लो ए है, उसके रिस्पेक्ट में ये सेकेंड ऑर्डर है, तो यहां क्या हो जाएगा भाई, पावर 2। कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका पावर है। अच्छा, अब पढ़ते हैं आगे। फॉर अ रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर डबल की जाए तो क्या होगा। तो जैसे ही आप इसे डबल करोगे तो 2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ये डबल हो जाएगा तो यहां 2 होगा, ये के एज इट इज, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। अब बच गया के इंटू ए स्क्वायर, वो इनिशियल रेट था R1, तो न्यू रेट विल बी R2। सो R2 इज इक्वल टू 4 टाइम R1, तो यहां हो जाएगा 4 टाइम। एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछा है रेट में क्या चेंज होगा तभी आपका आंसर 4 आएगा। अगर आपसे पूछा रेट कांस्टेंट में क्या चेंज होगा तो याद रखिए, रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस टू हाफ। अगर इसे हम हाफ कर दें तो आपका रेट होने वाला है, न्यू रेट इज इक्वल टू के, हाफ किया तो यहां हो जाएगा भाई a बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1/4 के a रेस टू स्क्वायर, 1/4, और इससे बोला जाएगा आपका R1, ये आपका R1 है। तो यू सी नाउ न्यू R2 इज 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर 2 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन so that time required for 99% completion is twice than the required for 90%। मतलब 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम है वो 99% में ये ज्यादा, इससे डबल है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, तो क्या किया जाए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है K इक्वल या T इक्वल 2.303 बाई टी, बट यहां के यहां ले लिया है, log R0 बाय RT। अच्छा, अब हमें T99% लेना है, तो T99% इक्वल 2.303 बाय के log R0 एज इट इज रहेगा, और यहां होगा आपका R0, RT इक्वल R0। अब यहां है 99%, याद रखिए 99% कंप्लीट हो चुका है, तो RT विल बी 1/100। मतलब 99% कंप्लीट है, 1% रिएक्टेंट अभी भी बचा हुआ है, तो यहां पे वही वैल्यू पुट करो जो बची है। मान लो यहां 70% होता तो यहां 30 हो जाता, यहां 60% होता तो यहां 40 हो जाता, यहां 2/3 होता तो यहां 1/3 हो जाता। जो है यहां उसको यहां से माइनस कर दो, अगर परसेंटेज है तो 100 से माइनस करो, और 2/3, 1/3, 7/8 ऐसी वैल्यूज है तो उसे 1 माइनस करिए। अच्छा, सॉल्व आउट करिए, तो ये हो गया आपका 2.303 बाय के log 100। log 100 की वैल्यू आप जानते हो 2 टाइम 2 होती है, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। अब T 90% निकालिए, चलो सोचिए क्या हो सकता है, 2.303 बाय के log R0 बाय R0 इंटू, अब यहां 90% है तो यहां क्या आ जाएगा भाई, यहां 10 डिवाइड बाय 100, ये कैंसल हो जाएगा, तो 2.303 बाय के log R0 कैंसल, 10 डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा log 10 इक्वल 1, 2.303 बाय के। अब इसे और इसे रेशियो ले लो तो आपको सब कुछ कैंसल हो जाएगा, आप जानते हो, और आंसर यहां हो जाएगा 2। सो हेंस वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहां से आप बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन, एजो मतलब एन डबल बॉन्ड एन, आइसोप्रोपेन मतलब इस तरह से होगा, ये इस तरह से एजोआइसोप्रोपेन है। अगर आप इसे हीट दोगे तो ये और ये गैस बन के निकल जाएंगे, C6H14 गैस प्लस N2 भी निकल जाएगा गैस बन के। अच्छा, हेक्सेन एंड नाइट्रोजन, फॉलोइंग डेटा इज गिवन। तो जब टाइम इक्वल 0 है तब आपका प्रेशर है भाई 35, ओके। तो यहां इनिशियल प्रेशर है 35, इनिशियल ये वैल्यू आपकी 0 होगी। अब आपके पास दो तो एक 360, तो 360 सेकंड पे आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। तो 360 सेकंड पे मान लो ये डीकंपोज होके यहां वैल्यू आपकी x निकली, जो कोएफिशिएंट होता है उसके साथ x लगा दीजिए, यहां कोएफिशिएंट 1 है यहां x लगा दीजिए, यहां कोएफिशिएंट है वो यहां माइनस कर दीजिए। याद रखिए बहुत इजी मेथड। अब ये तीनों की वैल्यू टोटल 360 सेकंड पे आपको गिवन है, कितनी है 54, तो 35 माइनस एक्स प्लस एक्स इतना टोटल प्रेशर एट 360 सेकंड। अब वो है आपका 54, तो x x कैंसल, 35 प्लस x इक्वल 54, सो x इक्वल्स 19, ये वहां जाएगा। सर आप x क्यों लेके आए, टेक्स्ट बुक में तो सीधा फॉर्मूला है कि k इक्वल 2.303 बाई टी लॉग ये वाला है pi अपॉन 2pi माइनस pt। आप ये भी लगा सकते हो, वेयर pi इज 35, pt इज इक्वल टू दिस इफ टाइम इज दिस, यू कैन डू दिस। बट यहां पे अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया, कहीं पे कोएफिशिएंट चेंज कर दिया, तब ये फॉर्मूला कहीं पे गलत भी हो सकता है, तो ये मेथोडोलॉजी अच्छी है। अब यहां पे आ जाइए k इक्वल 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर क्या था, जैसे वहां इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R0 बाय RT है, इसी तरह यहां इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट वो है आपका 35 एंड ये है आपका 35 माइनस एक्स। नाउ पुट द वैल्यूज, 2.303 बाय टी तो 360 पे है, लॉग 35 माइनस 19 ये वाला। जस्ट सोल्व दिस। अगर यही क्वेश्चन 720 से कैलकुलेट करना है तो यहां 720 आ जाएगा, डन है। यहां 54 है, वहां पे आपको लिखना है 63, तो आपको x वैल्यू नहीं मिलेगी और वहां लगाना है। तो ये एक फॉर्मूला है जो एप्लीकेबल है, आई एम एग्री एप्लीकेबल है, बट मोस्टली एप्लीकेबल है। कहीं पे उन्होंने आपसे ट्विस्ट कर लिया तब ये मेथड करनी है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से मैंने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो फर्स्ट एमसीक्यू मिल गया, कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितनी भी सनलाइट में होने वाली रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होती, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, ओके। ये 3 पॉइंट याद रखना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोंसियम है, उसका हाफ लाइफ पीरियड आपको गिवन है, हाफ लाइफ पीरियड इज 28.1। मैं सिर्फ मेथड बताने वाला हूं, कैलकुलेशन आपको करना है। 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंसियम वॉज एब्सॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न। न्यूली बॉर्न का मतलब है अभी अभी जिसका बॉर्न हुआ है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 माइक्रोग्राम। अच्छा, अब वो बच्चा हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर। 10 ईयर मतलब t अगर 10 ईयर हुआ तब RT की वैल्यू क्या होगी। उसके आगे लिखता है अगर 60 ईयर, अब भाई 60 ईयर हुआ तो वो बच्चा नहीं है, अब बूढ़ा हो चुका है। ये 2 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा, यहां पे अगर वो ना भी बताए ये फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है, तो हमें समझना है ड्यू टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इट्स अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन, सो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टी हाफ से निकाल लो के का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 0.693 बाई टी हाफ। तो ये वैल्यू 0.693, नीचे आएगा 28.1,
ईयर इनवर्स। चलो के आ गया, अब के वैल्यू लगाइए 2.303 बाय टी लॉग R0 बाय RT। टी सामने ले लीजिए, के टी 2.303 नीचे ले लीजिए, ये हो गई। यही मेथड से कैलकुलेट करना, आप काफी स्टेप बचा पाओगे। लॉग यहां आ जाएगा, ये हो गया एंटी लॉग के टी डिवाइड बाय 2.303 इक्वल R0 बाय RT। अच्छा, के वैल्यू यहां से पुट करो, टाइम 10 ईयर के लिए है, यहां 10 ईयर, तो 10 ईयर के लिए यहां 10 लगाइए। R0 1 माइक्रोग्राम है, यहां एंटीलॉग फाइंड कर लीजिए और RT फाइंड करिए। एंटीलॉग मान लो 12.2314 का एंटीलॉग निकालना है, तो पॉइंट के पहले जो नंबर है वो 10 टू दी पावर हो जाएगा, और जो बच गया उसका एंटीलॉग आप कैलसी में भी निकाल सकते हो। अगर आप सीबीएसई में हो तो लॉग टेबल में जाइए, यहां 0.23 लिखा होगा ये लाइन में, फिर ये 1 नंबर वो यहां पे देखिए, यहां 0 होगा, यहां 1 होगा। ये जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू, जो भी वैल्यू है एक्स वाई जेड, वो लिख के उसका पॉइंट निकाल लीजिए। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो, अगर यही वैल्यू नेगेटिव होती तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो क्या होता, तो ये -12 जो है वो -13 करना है, और ये जो वैल्यू है उसे 1 माइनस करना है, 1 माइनस 0.2314। अब जो वैल्यू आपको मिलेगी उसका एंटीलॉग निकालना है। नेगेटिव एंटीलॉग ऐसे निकलता है, तो अभी तो पॉजिटिव एंटीलॉग है, निकाल लीजिए। यहां 1 माइक्रोग्राम RT की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यही फॉर्मूला वापिस यहां अप्लाई कर दो, टी की जगह यहां पे 60 हो जाएगा, R0 1 माइक्रोग्राम, RT आपको मिल जाएगा। आई होप आपको शॉर्टेस्ट मेथड मिल गई होगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन के बारे में हर एक बंदे बोलते हैं कि सर कुछ भी करके ये क्वेश्चन करवाइए। टाइम रिक्वायर फॉर 10% कंप्लीशन, मतलब T10% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन, 298 केल्विन है, इज इक्वल्स टू कंप्लीशन ऑफ एट 308 केल्विन। अच्छा, ये कंडीशन आपको गिवन है, तो सीधा फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन लगाइए। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करिए भाई। तो टी की फॉर्मूली क्या होगी भाई, 2.303 बाय के कौन से टेम्परेचर वाला है, 298 लॉग, यहां हो जाएगा R0 बाय RT। कितना लोगे, तो ये 10% है, तो यहां R0, यही वीडियो में आगे मैंने बताया 10% है, तो यहां पे लेना है 90 डिवाइड बाय 100। चलो सामने 25%, तो 2.303 बाय के, बट ये के कौन से टेम्परेचर पे, 308 लॉग R0। अच्छा बच्चों बताइए यहां क्या होगा, अगर ये 25% है तो यहां पे होगा 75। R0 कैंसल, 230 कैंसल, ये ऊपर जाएगा T308 डिवाइड बाय के 298। सामने क्या आ गया, लॉग 100 ऊपर 75 नीचे, डिवाइड बाय लॉग, ये नीचे जाएगा 100 ऊपर 90 नीचे। इसको सिंप्लीफाई करो, आपको ये वैल्यू मिलेगी। डन। अब क्या करना है, ये वैल्यू को आप एरहेनियस में लगाइए। लॉग के 308 डिवाइड बाय के 298, ये समथिंग 2.7713 आएगी वैल्यू, इक्वल EA डिवाइड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। वैल्यू पुट करिए, लॉग यहां जो वैल्यू आपको मिली ये वाली, वो यहां पे पुट करनी है। ओके, मान लो ये वैल्यू आपकी x है, वो x यहां पुट कर लो। EA की वैल्यू फाइंड करनी है 2.303। नाउ माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, R की वैल्यू क्या ली जाए अकॉर्डिंग टू द EA's वैल्यू। तो EA अगर जूल में लेना है तो 8.314 लेना है, तो यू गेट योर EA इनटू जूल। ओके, तो 8.314 1/T1 कहां से शुरू हुई थी, 298 केल्विन को हमने ये लिया है -1/308। सो यू विल गेट नाउ वैल्यू ऑफ EA। अब आगे बोला है कि अगर ये A वैल्यू है तो 318 पे K वैल्यू क्या होगी, तो
log k इक्वल आर्हेनियस फॉर्मूला log a माइनस EA बाय 2.303 RT। पुट द वैल्यूज, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ए वैल्यू आपको गिवन है, ये है 4 इंटू 10⁴। इसको सिंप्लीफाई करिए। EA की वैल्यू आपको यहां से मिल गई, लगा दीजिए। R की वैल्यू हमें पता है 8.314। टेम्परेचर क्या लोगे, तो अब टेम्परेचर आपको गिवन है 318, वो लगा दीजिए। इन शॉर्ट ये चैप्टर के सभी एग्जांपल मोस्टली लॉग बेस्ड है। आपको लॉग और एंटी लॉग प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।